नमस्कार, मैं हूं एंकर संतोष पाल। आप सभी देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। गांव जमाल में कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जनसभा से पहले गांव जमाल के सरपंच नंदलाल बेनीवाल पर लगे धमकी देने व गोली मारने के आरोपों के बाद आज नंदलाल बेनीवाल ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नंदलाल बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने केवल इतना कहा था कि आप जनसभा के दौरान कोई उत्पात न मचाएं और संवैधानिक तरीके से अपना विरोध जता सकते हैं। सरपंच साहब, क्या मामला था? आप पे एलिगेशन लगे हैं कि आपने जान से मारने की धमकी दी है, गोली मारने की धमकी दी है। क्या पूरा एपिसोड क्या था, कहां से शुरू हुआ था और क्या आपने धमकी वगैरह दी है या क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम था गांव में, तो इस प्रोग्राम को लेके हम तैयारियां कर रहे थे। तो मैं इधर ढाणियों की तरफ जा रहा था, तो मतलब माधो सिंगाना जो बस स्टैंड है जमाल का, जो माधो सिंगाना रोड पे जो बस स्टैंड है, उस पे मतलब 8-7 गाड़ियाँ लिए कुछ 2-4 लड़के तो मेरे गांव के थे और बाकी मतलब बाहर के थे, जिनमें से एक लड़के को मैं जानता हूँ। उसका नाम सिकंदर है और वो रोड़ी गांव के सरपंच मेजर सिंह का लड़का है, जो कि मतलब वहाँ थे। उनको मैंने कहा, मैं कि यारो आप हमारे गांव आए हो और मतलब डिप्टी सीएम साहब का प्रोग्राम है, तो आप लोग हमारे गांव में बदतमीजी मत करना। तो अगर कोई आपकी बात है तो प्रेम पूर्वक रखो, बदतमीजी हमारे गांव में अच्छी नहीं है। तो जो मेरे गांव का लड़का सुनील था, वो मतलब कहने लगा, बोलो के कर दे हुआ थे और कर दे हुआ। अरे वो करनो की को नहीं भाई, मैं तो हाथा जोड़ी की बात करने लग रही हूँ। तो फिर वो सुनील बोलो कि थे मारे गोली मार दे हुआ के। मैं कह ना भाई, मारो काम गोली मारनो को नहीं, मैं तो हाथा जोड़ी करने लग रहा भाई, यारो सुख शांति अमन चैन रहने दो गाँव में। तो बोले थे के कर दो, मैं की कौन कर सका, मैं आके बात करके पाऊँ मतलब निकलने लग गया। जब सरदार है वो सुनील भाई बोले का वो प्रोग्राम हो जाए बाद में मैं देखांगा था ना। हाँ, तो वो खुद धमकी दे के गए हैं और क्या पता अनाप शनाप क्या क्या मतलब उन्होंने बातें की हैं। बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम उस बात पे नहीं गए। हम 4 ही आदमी थे और वो कम से कम 50-60 लोग थे, 8-10 गाड़ियों में थे। हम वहाँ से चल के और अपने कार्यक्रम जहाँ हो रहा था उस स्थल पे आ गए। ना हमने कोई जान से मारने की धमकी दी, ना कोई बात। ये सिर्फ मात्र षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे खिलाफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बात रही ये लोकदल के लोग हैं और मैं इनको भली भांति जानता हूँ। क्यों, मैं पिछले अभी 2 वर्ष से अलग हुआ हूँ, 2-3 साल से। उससे पहले मैं लोकदल में ही था। मैं एक एक आदमी को जानता हूँ। एक ये जो सिकंदर नाम का लड़का है मेजर सिंह का, रोड़ी के सरपंच है, ये INLD का वर्कर है। और यहाँ 1-2 लड़के 2-3 लड़के मेरे गांव के थे, वो INLD के वर्कर हैं। एक तो वो सुनील थोरी है, वो जमाल गांव का भाणजा है, सॉरी भारी, वो जमाल गांव का भाणजा है। और वो अब इन्होंने यहाँ ज़मीन ले रखी है। उसने मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट दी है कि मेरे को गोली मारने की। मैं गांव का जनप्रतिनिधि हूँ, 20,000 आबादी के गांव का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा काम गोली मारना है क्या? मैं लोगों की हिफाजत करता हूँ, लोगों के काम आते हैं हम रात दिन। हम कोई गोली चलाने वाले लोग हैं क्या? तो सरपंच साहब, कहा जा रहा है कि आपने तैश में आकर के, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम यहाँ पे था, आप जननायक जनता पार्टी से समर्थित हैं, तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं वो विघ्न डालेंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि तैश में आकर के आपने उनको धमकी दे दी। नहीं, तैश में धमकी वो प्रशासन का काम है, मैं उनको धमकी क्यों दूंगा? और मेरे साथ उनका पर्सनल क्या झगड़ा है? वो तो सरकार के खिलाफ लगे हुए थे और मेरी बात सुनो, मेरा पर्सनल क्या झगड़ा है उनसे? मैं क्यों टैक्स में आऊँगा? मैंने तो उनको समझाने की कोशिश की थी, वो उनके नहीं समझ में आई। मैं अपने चले गया, जहाँ प्रोग्राम था उस स्थल पे चले गया, जाके मैं मेरी तैयारियां करवाने लग गया। हाँ, लगातार किसान आंदोलन से समर्थित जो किसान नेता हैं वो भी एक ही मांग कर रहे हैं कि जमाल गांव के सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
तो इस पे क्या कहें? जमाल गांव का सरपंच किसान नहीं है क्या जो वो किसान नेता मांग कर रहे हैं? मेरे पास जमीन नहीं है क्या? मैं किसान नहीं हूं क्या? जब किसान नेता मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो नेता भी किसानों के खिलाफ है। मैं किसान नहीं हूं। लेकिन जो बीजेपी और जेजेपी के साथ है उनको तो किसान मान ही नहीं रहे। क्यों? बीजेपी और जेजेपी के लोग जो हैं वो क्या देश निकाला मिले हुए हैं क्या उनको? क्यों नहीं है किसान वो? सिर्फ वो जो लोकदल और कांग्रेस में वही किसान है क्या? लेकिन अभी तो यहाँ पे चर्चा चल रही है, लगातार भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, ये इनेलो के वर्कर हैं। हाँ। जब इनेलो के वर्कर आप किसान हो सकते हैं तो इनेलो के वर्कर भी तो किसान हो सकते नहीं, किसान हो सकते हैं, लेकिन जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल 100% मेरे सामने, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इनेलो के वर्करों की। और जो अभय सिंह चौटाला के स्टेज पे और मेरी बात सुनो आते हैं, मैं उनके वो फोटो में दिखाऊंगा आपको। मैं उनकी, आप चाहो तो वो फोटो में दिखा सकता हूँ जो वो लोग INLD के, मेरी बात सुनो, स्टेज प्रोग्राम पे होते हैं। नहीं, किसान तो है वो। नहीं, किसान, हम किसान नहीं है, हम किसान नहीं है। मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी किया। मैं एक जनप्रतिनिधि आदमी हूँ, मेरे साथ बदतमीजी किया कल उन्होंने। चौड़ा उन्होंने किसानों का पैर रखा है, पार्टी के वर्कर हैं वो। आगामी क्या कार्रवाई रहेगी सरपंच? आगामी कार्रवाई क्या है? अब अगर वो और कोई उछल कूद करेंगे, मैं प्रशासन से मतलब वो कहूँगा भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो आपके गांव में पुलिस ने जो बर्ताव किया है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी जो दस्तार है, पग है, उसको उतार लिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। आपके गांव में, आप इतने बड़े गांव के प्रतिनिधि, आप उसको क्या मानते हैं? गांव के लिए ठीक नहीं है? नहीं, गांव के लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्या ये ठीक है कि बाहर के लोग आके मेरे गांव में आके बदतमीजी करें? डिप्टी सीएम एक सरकार का संवैधानिक पद है। उस मतलब पद के डिप्टी सीएम को आके और बगैर मतलब वो लोग अच्छा मंदा यहाँ बोल रहे हैं और बदतमीजियाँ कर रहे हैं। और वो मतलब पत्थर मारने की फिराक में थे, छत के ऊपर चढ़ के, और वो बिल्कुल डिप्टी सीएम के बिल्कुल नज़दीक छत थी, उस छत के ऊपर चढ़ के पत्थर मारने की फिराक में थे। वो तो अच्छा है कि पुलिस ने उन लोगों को दबोच लिया, अदरवाइज वो भीड़ आक्रामक हो गई थी। अगर भीड़ कुछ भी कर सकती थी उनके साथ। हाँ, सर, इतनी फोर्स लेके चलते हैं सरकार के लोग, हाँ, उसके बावजूद इतने नजदीक अगर आप प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो आप प्रशासन की चूक नहीं मानते इसमें? प्रशासन की चूक मैं ये मानता हूँ भी जिस आदमी का वो घर था, जिस आदमी का वो घर था, वो एक INLD वर्कर का घर है। और उस मेरे गांव का यहाँ मतलब जो लोकदल का एक नेता है राममूर्ति बेनीवाल, और उसके परिवार का वो घर है, लोकदल का घर है। और उन लोगों ने अपने छत पे चढ़वा के और मतलब ये प्रदर्शन करवाने का काम किया है। हाँ, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है। क्यों मतलब ये बदतमीजियां कर रहे हैं? लड़ाई जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। मतलब ये किसी पे पत्थर फेंकना, किसी पे कुछ फेंकना, सरपंच पे एलिगेशन लगाना, गोली मार दूंगा। सरपंच का काम गोली मारना होता है क्या? सरपंच जन समस्या सुनने के लिए होता है। सरपंच मतलब लोगों के काम करने के लिए होता है। जन सेवा करते हैं हम, गोली नहीं चलाते किसी पे। ये लोग गोलियों के बहाने से मतलब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें NGA, एयरफोर्स, नेवी, SSC, बैंकिंग व IIT एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी,
CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111।